हमने ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की थी। सबसे पहले हमने किया था रियल एंड अपरेंट डेप्थ, फिर दूसरे पे किया था TIR, फिर हमने किया था रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसमें रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर की इमेजेस बनती थी। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसे बोलते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर ये सारी थ्योरी हमने की। इसके बाद हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल्स के बाद हमने एक शीट डिस्कस नहीं की थी, और वो ये थी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है। और मैग्नीफिकेशन किसकी निकालनी है? लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मैग्नीफिकेशन निकालनी है। ये हमने नहीं किया। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की डेरिवेशन को देखें, हमने ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इमेज भी पॉइंट इमेज ही बनी। ऐसा तो नहीं बना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज बन गया, नहीं बन सकता। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज तो पॉइंट इमेज बनेगी, दोनों पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखें, जो भी दिखा रहा था, जिसके अंदर लिटरल मैग्नीफिकेशन है, ये लिटरल मैग्नीफिकेशन इस और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में इमेजिन करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेटा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? यहां बनेगी, वो भी लेटी हुई मिलेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे मैग्नीफिकेशन निकालनी है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज TO है, इमेज का साइज TI है, तो आपको इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज निकालना है, उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल लेटा हुआ है, ये मुझे निकालना है। इसका प्रूफ नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लो इस शीट के ऊपर, ये नहीं पढ़ना एनसीईआरटी के लिए, नहीं पढ़ना। इसका सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे हम। वैसे एक लाइन में बता देता हूं। इमेजिन कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये पोल है, पोल से ये ऑब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, तो मैंने पोल से इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया विच इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट dx, और इस एलिमेंट को कहां पे लिया? u इज इक्वल टू x पे। और ऐसी जो इमेज है वो क्या है? dy। और ये कहां पे ली मैंने? एट अ डिस्टेंस ऑफ y। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इमेज का डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, इमेज का डिस्टेंस v है, तो रिफ्रैक्शन का है? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के केस में यू हैव टू यूज फॉर्मूला रेयर टू डेंसर, जिसमें ये फॉर्मूला लगाएं और इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x लिखें, इमेज का डिस्टेंस y लिखें। हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, आपको नहीं करना, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 है, सॉल्व करके ये टर्म आएगी, इसमें इमेज का डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट का u है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dy को इंटीग्रेट करेंगे तो इमेज का साइज आएगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज आएगा। अल्टीमेटली आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा मैग्नीफिकेशन का, जो कि ये बनेगा u1 इंटू वी स्क्वायर, u2 इंटू यू स्क्वायर। तो प्लीज आप सिर्फ इस टॉपिक में ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इज μ1 बाई μ2 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अगर बाई चांस कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो इसमें v और u की वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल देना। आप पूछो कितनी बार आया है? CBSE में आज तक नहीं आया, कंपटीशन में आज तक नहीं आया, तो फिर क्यों करा रहे हो? हर बुक में गिवन है, क्या पता आ जाए, इसलिए करवा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए टेंस ना हो जाए कि पता नहीं क्या टॉपिक करवा दिया। प्रूफ ना करें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लगाएं कि ये फॉर्मूला वैसे नोट कर लें, यूज हो गया तो ठीक है, नहीं होगा वैसे 0.1% चांस है कि यूज होगा। उसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज गिवन है, लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन ये रहा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज लेटा नहीं हुआ है, खड़ा हुआ है, ये देखो HO, तो HO जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहां पर बनी HI। मैग्नीफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक रे आती है, यहां से यहां आती है और रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है, और ये इसका नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल होता है, इसका सेंटर का। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना? θ1, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बना? θ2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इमेज का v है। मैथ्स में θ1 अगर निकालना है तो एक काम करें, h0 डिवाइडेड u कर लें। एंगल अगर छोटे हैं तो थीटा और tan थीटा एक ही बात है, तो θ1 को लिखें h0 डिवाइडेड बाई u, θ2 को लिखें hi डिवाइडेड बाई v। तो ये रहा θ0, θ1, θ2, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करें, μ1 इंटू साइन थीटा, μ2 इंटू साइन थीटा। एंगल छोटे हैं, साइन थीटा को θ1, साइन थीटा को θ2, θ1 θ2 पुट करें,
पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला आएगा, ये मैग्निफिकेशन है, बस ये फॉर्मूला याद कर लें, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन अगर बाई चांस किसी एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये बस लिख लें, फॉर्मूला यूज हो गया तो ठीक, पर आज तक यूज होता देखा नहीं गया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा मैं।